ये हमारी एक्सरसाइज वही है एट 2.3 और इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 है और इसका मुख्तलिफ 15 पार्ट्स हैं। वो सारे करेंगे, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, मुश्किल क्वेश्चंस भी इसमें हैं, लेकिन बहरहाल मैंने क्योंकि कहा हुआ है कि एक वीडियो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, तो कहीं आपको बड़े वीडियोस मिलेंगे, कहीं आपको छोटे वीडियोस मिलेंगे। तो 8 पार्ट 1 देखें। ये कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 होल ओवर 4x स्क्वायर। देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0, ये साइन स्क्वायर x अपॉन 2 का मतलब साइन x अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन x अपॉन 2 अपॉन ये 4x स्क्वायर है, इसको 2x का होल स्क्वायर कर दूँ। अच्छा, अब आप इसमें देखें कि बेसिकली मैं इधर x अपॉन 2 लाऊंगा, ये 2 है, तो ये बेसिकली मैं इसको ऐसे लिख दूँ, लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन 2 इधर कर दूँ, साइन x अपॉन 2 अपॉन नीचे ये मैं x है, इसको x अपॉन 2 करना चाहता हूँ, x अपॉन 2, तो ये 2 भी साथ में आ जाएगा, होल स्क्वायर ये 2 में कैंसिल हो जाए। तो अभी आप देखें ये 1 अपॉन 2 और 2, ये लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 इंटू साइन x अपॉन 2 और x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये सब सिंप्लीफाई करता आया हूँ मैं। तो आप देखें कि इसके बाद जो है यह आ जाएगा 1 अपॉन 4 बाहर जाएगा तो स्क्वायर है, तो 1 अपॉन 16 हो जाएगा। जब मैं करूँ 1 अपॉन 4 का स्क्वायर इंटू लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन 2 अपॉन x अपॉन 2 का होल स्क्वायर, यह जाएगा 1 अपॉन 16 और इंटू ये आपको पता है लिमिट 1 होता है, तो इसका आंसर आ गया 1 अपॉन 16। ये पार्ट 1 है, इसको आप दोबारा आप इसको अगर चाहें तो कहीं भी आप इसको रिपीट कर सकते हैं। मैं पार्ट 2 की तरफ जा रहा हूँ। पार्ट 2 है हमारा कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x इंटू साइन 1 ओवर x। देखिए इस तरह के लिमिट में आपको 1 अपॉन x दिखाई दे रहा है, तो आप इसमें पुट करेंगे। हम पहले सबसे पहले मैं पुट करता हूँ कि पुट x इज इक्वल टू 1 अपॉन y करता हूँ, और x अगर टेंस टू इन्फिनिटी है तो y टेंस टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी, या y टेंस टू क्या हो जाएगा 0। तो अगर ये लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x इंटू साइन 1 ओवर x है, तो ये हो जाएगा y के एलिमेंट में चेंज कर रहा हूँ। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी का मकसद है कि लिमिट y टेंस टू 0, x का मकसद है 1 ओवर y इंटू साइन, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन x, यानी 1 अपॉन y। तो ये हो जाएगा लिमिट y टेंस टू 0 1 अपॉन y वही है, इंटू ये 1 ओवर y ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा साइन y। अच्छा, इसमें आप देखें, इसको आप ऐसे ले सकते हैं, लिमिट y टेंस टू 0 साइन y ओवर y। अब जाहिर बात है इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। इस तरीके से मैं पार्ट 3 पे जाऊंगा। पार्ट 3 देखें। पार्ट 3 है मेरा कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अंडर द रूट माइनस x। देखें इधर आप इन्फिनिटी अप्लाई नहीं कर सकते, तो आप इसको रेशनलाइज करेंगे। पहले रेशनलाइज कर दें तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अंडर द रूट माइनस x। इसके नीचे 1 है, इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे इसके अपोजिट के साथ। x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अंडर रूट वही होता है, और ये माइनस x है तो ये प्लस x हो जाएगा, अपॉन नीचे भी वही आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अंडर रूट और प्लस का x। अब ये ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर दें आप, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ये देखें स्क्वायर, ये a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये पूरा स्क्वायर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अंडर रूट और x स्क्वायर प्लस x प्लस अंडर रूट। तो ये बेसिकली अगर मैं ऐसे करके लिखूँ और माइनस x का स्क्वायर अपॉन नीचे
ये 1 इसको मल्टीप्लाई कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अंडर रूट और प्लस का एक्स। अच्छा, अब आप देखें कि इसको मैं सिंप्लीफाई करता जाऊंगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये अंडर रूट का स्क्वायर जो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, सब ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अंडर द रूट और प्लस का एक्स, ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अच्छा, अब ये देखिए इधर ये लिमिट एक्स प्लस 1 अपॉन ये बच रहा है, तो इसमें एक्स में इसमें से कॉमन लेके एक्स स्क्वायर कॉमन हाईएस्ट टर्म अंडर रूट में एक्स स्क्वायर है, फिर देखता हूँ कि क्या आता है। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आपका x प्लस 1 है, क्योंकि मुझे हाईएस्ट पावर से मल्टीप्लाई करना होता है, इधर तो 1 है इधर 1 है, इधर पता नहीं चल रहा है इस टर्म में, तो मैं इसको पहले एक्स स्क्वायर को कॉमन लूँ तो यह आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर द रूट और प्लस का एक्स। अब ये आप देखें कि ये पूरा ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, इसमें अभी तक हाईएस्ट पावर का हमें नहीं पता चल रहा, तो मैं इसको ऐसे करूँगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स प्लस 1 अपॉन ये एक्स बाहर आ जाएगा, बाकी बचेगा इधर 1 प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर अंडर रूट और प्लस एक्स। अब देखें इसमें भी दो टर्म है एक्स प्लस 1, इसमें भी दो टर्म है एक्स इंटू ये जितना है और प्लस एक्स। देखिए हाईएस्ट पावर एक्स है, तो एक्स से सबको डिवाइड कर दूँ, अगर एक्स से सबको डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक्स को एक्स से डिवाइड करूँगा 1 आ जाएगा 1 प्लस ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स। इस पूरे टर्म को एक्स से डिवाइड करें, एक्स खत्म हो जाता है, बाकी ये बचता है 1 प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर अंडर रूट और प्लस ये 1। अब आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं सारे 1 अपॉन एक्स में, 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा 1 प्लस इन्फिनिटी डिवाइड करेगा 0 हो जाएगा अपॉन ये अंडर रूट में 1 प्लस 0 और प्लस ये 1, ये 1 प्लस 0 1 आ जाएगा, 1 अपॉन ये अंडर रूट 1 प्लस 1, तो ये आपका 1 अपॉन 1 प्लस 1 हो जाएगा, जो इसका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 2। तो देखिए कि इस तरीके से आप लिमिट करेंगे तो यानी हम करते जाएंगे। अच्छा, अब आते हैं इसके पार्ट 4 पे। पार्ट 4 है हमारा, 4th पार्ट है मेरा कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस cos क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ये देखें, ये मैं फैक्टराइज से करूँगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। आपको पता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो उसके फैक्टर्स क्या होते हैं, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, या अगर प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, ए प्लस बी, ये ए और ये प्लस बी, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर, इन दोनों की प्रोडक्ट उसका अपोजिट साइन होता है माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो इसके फैक्टर्स होते हैं ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस के बी स्क्वायर। तो अब इसके फैक्टर्स में करूँगा 1 माइनस cos क्यूब एक्स के एक ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस cos एक्स और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 1, इन दोनों देखिए इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी प्लस cos एक्स। अब माइनस cos एक्स था तो प्लस cos एक्स रखा और ये प्लस cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। अब देखें ना, बेसिकली साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स हमेशा 1 होता है, तो मैं साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा कि इसके फैक्टर्स कर देता हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस cos एक्स और इंटू ये 1 प्लस cos एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स अपॉन इसके फैक्टर्स कर दें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक में आएगा 1 प्लस cos एक्स इंटू 1 माइनस cos एक्स, क्योंकि cos एक्स टेंड्स टू 0 है तो टेंड्स टू 0 है तो 1 माइनस, ये 0 नहीं है तो मैं डिवाइड कर सकता हूँ, ये कैंसिल हो गया। अब आप लिमिट लगा सकते हैं, लिमिट 0 नहीं हो रहा तो cos 0 ये जाएगा 1 प्लस cos 0 प्लस cos स्क्वायर 0 अपॉन 1 प्लस cos 0। cos 0 1 होता है तो 1 प्लस ये 1 का स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा 1 प्लस 1,
तो 1 + 1 अपान ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 3/2 इसका आंसर। तो इस तरीके से देखें आप करते जाएंगे। अभी मैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे जा रहा हूँ, पार्ट नंबर 5 पे। पार्ट नंबर इसका 5th है। देखें ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसकी एक आइडेंटिटी मैं बताऊंगा तो फिर हम कर सकेंगे। ये लिमिट x टेंड्स टू 0 a पावर x प्लस a पावर -x -2 अपान x स्क्वायर। देखें ये अगर आप आइडेंटिटी आप याद रखें, ये आइडेंटिटी है लिमिट x टेंड्स टू 0 a पावर x -1 अपान x। ये हमेशा होता है 1/2, इसका लिमिट होता है ln a का होल स्क्वायर की। ये बात ध्यान में रखें आप। इसी तरह लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर -x भी हो, a की पावर -x -1 अपान x, इसकी भी यही होता है 1/2 ln a का होल स्क्वायर। ये दोनों आइडेंटिटीज़ हैं, ये आपको जहन में रखनी चाहिए। ये प्रूव करना आपके कोर्स पे नहीं है, क्योंकि ये इसमें टेलर सीरीज़ या मैक्यूलन सीरीज़ इस्तेमाल करके उसको प्रूव कर सकते हैं, या फिर इसको एक लॉस्पिटल्स रूल होता है उससे कर सकते हैं। इससे हम प्रूव नहीं कर सकते, ये आइडेंटिटी हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको मैं ब्रेक करता हूँ, a पावर x, ये -2 -1 एक इधर लेके आया और प्लस a पावर -x -1 इधर अपान x स्क्वायर के। तो ये आ जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 a पावर x -1 अपान x स्क्वायर और प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 a पावर -x -1 अपान x स्क्वायर के। तो अभी देखें कि मैं इसमें ये बेसिकली हमने अभी भी मैंने आपको आइडेंटिटी बताई, जो था 1/2 ln a का होल स्क्वायर प्लस ये भी 1/2 ln a का होल स्क्वायर। तो 1/2 ये हो जाएगा क्या, ln a का होल स्क्वायर आंसर। तो इसी तरह मैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे जा रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट है इसका पार्ट 6। पार्ट 6 है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 6 पावर x माइनस 3 पावर x माइनस 2 पावर x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर। देखें मैं इसको सबको इस फॉर्म में लाऊंगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 a पावर x -1 अपान x स्क्वायर फॉर्म में। तो देखिए सबके साथ -1 लगा दूंगा मैं। ये लिमिट x टेंड्स टू 0, देखिए ये 6 पावर x, इसके साथ -1, ये -3 पावर x है। माइनस जब कॉमन लूँगा तो इधर -1 आ जाएगा, तो -1 चाहिए तो मैं +1 लेता हूँ। वैसे भी मुझे माइनस, और ये -2 पावर x है, माइनस कॉमन लूँगा तो ये +1 चाहिए अपान x स्क्वायर के। अब देखिए ये ओरिजिनल के बराबर है कि नहीं है, -1 और +1 कैंसिल हो गए, वही ओरिजिनल है। तो इसको मैंने इससे ब्रेक किया। देखिए ये 6 पावर x -1 वही किया, इसको 3 पावर x -1 में करना चाहता हूँ, माइनस इधर होगा तो मैंने माइनस कॉमन आएगा तो मैंने +1 ले दिया, -1 नहीं लिख सकता। इधर माइनस कॉमन होगा तो वही +1, और फिर इसको मैंने करके देखा -1 +1 तो वही है, एग्जैक्ट है। तो इसको ब्रेक किया मैंने। अब देखिए इसको मैं ऐसे करता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 6 पावर x और ये -1 अपान x स्क्वायर प्लस ये माइनस कॉमन ले लूँगा मैं, ये माइनस कॉमन माइनस ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 3 पावर x -1 अपान x स्क्वायर माइनस इधर पर कॉमन, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 पावर x -1 अपान x स्क्वायर। मैं आपको आइडेंटिटी अभी भी बता चुका हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू 0 a पावर x -1 अपान x स्क्वायर हमेशा होता है 1/2 ln a का स्क्वायर के। तो आप देखें ये हो जाएगा 1/2 ln 6 का होल स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा 1/2 ln 3 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -1/2 ln 2 का होल स्क्वायर। अगर इधर और आंसर छोड़ दें तब भी ठीक है, लेकिन हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए 1/2 तो कॉमन ले लें,
बाई क्या बचेगा ln6 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा ln3 का होल स्क्वायर और माइनस ln2 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको ब्रेक कर दूँ ये 1/2 ln6 को मैं ऐसे लिखता हूँ ln3 इंटू 2 का होल स्क्वायर माइनस ln3 का स्क्वायर माइनस ln2 का स्क्वायर। इसको मैं सिंप्लीफाई करता जाऊँगा तो यह जाएगा 1/2 ln3 इंटू 2 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ ln3 प्लस ln2 का होल स्क्वायर माइनस ln3 का होल स्क्वायर माइनस ln2 का होल स्क्वायर। देखिए ये हो जाएगा 1/2 ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लूँगा तो ये हो जाएगा ln3 का होल स्क्वायर। इन दोनों की प्रोडक्ट इसका ट्वाइस ये हो जाएगा प्लस 2 ln3 इंटू ln2 और ये और प्लस ये ln2 का होल स्क्वायर, फिर ये माइनस ln3 का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस ln2 का होल स्क्वायर। वही देखिए ln माइनस 3 स्क्वायर ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो आपका बाकी बचा ये 1/2 ln3 इंटू ln2, ये 1/2 यही था और ये 2 इसके साथ था ये इंटू 2 में कैंसिल, तो इसका आंसर आ गया ln3 इंटू ln2। ये ln6 नहीं लिख सकते, ln3 इंटू ln2 है, ठीक है ना। अच्छा अगर ये ln3 इंटू 2 होता तो इसको ln6 लिखा जा सकता है, ठीक है, लेकिन इसको ये ln6 नहीं है, ln3 इंटू ln2 होगा। अगर चाहें तो आप इसको ln2 इंटू ln3 भी लिख सकते हैं, तो ये आंसर इसका। अच्छा इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट पे चला जाता हूँ और नेक्स्ट अब ये अगर मुश्किल लगे तो आप इसको रिवाइंड करके चेक कर सकते हैं। ये पार्ट इसका मैं 7th पार्ट करूँगा। 7th पार्ट है कि लिमिट x टेंड्स टू 3 x अपॉन x प्लस 2 माइनस 3/5 ओवर x माइनस 3। देखिए इसको हल करने के लिए आप सबसे पहले तो इसका ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3, मैं सब ऊपर वाले के एलसीएम ले रहा हूँ, ये 5 इंटू एक्स प्लस 2। जब इस तरह की सिचुएशन है जो ऊपर वाली एलसीएम हमेशा इसके साथ आ जाती है, तो अब ये x माइनस 3 लिखते हैं इधर साथ। हमेशा ये रूल बता दें, अगर ये 1 हो और ये अपॉन में 1 हो तो ये एलसीएम हमेशा इसके साथ आ जाती है। तो ये 5 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब बाकी इसको सिंप्लीफाई करिए, हो जाएगा 5x माइनस 3, इसको मल्टीप्लाई करेगा ये होगा माइनस 3x माइनस के 6। तो अब लिमिट x टेंड्स टू 3, 5x माइनस 3x ये हो जाएगा 2x माइनस 6। अच्छा मैंने लिमिट इसलिए अप्लाई नहीं करा था कि 0 हो रहा था, वो आपका मुझे दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। ये 5 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ऊपर में से आप 2 कामन ले लें, लिमिट x टेंड्स टू 3, 2 कामन ले लिया तो यह आ जाएगा x माइनस 3 अपॉन 5 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 3 है तो ये 0 नहीं है, तो ये डिवाइड कर से कैंसिल हो गया। अब आप लिमिट अप्लाई कर दें, ये 2/5 इंटू 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2/5 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 2/25 इसका आंसर। अच्छा ये था मेरा कौन सा पार्ट 7। अब मैं पार्ट 8 की तरफ जा रहा हूँ। पार्ट 8 देखें, ये सारे मुश्किल क्वेश्चन हैं और मेरा अंदाज़ा ये है कि एग्जामिनर जब देगा तो इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर देगा आपको। लिमिट y टेंड्स टू 4 y पावर 5/2 माइनस 16 y पावर 1/2 अपॉन y माइनस 4। अच्छा अब मैं इसमें देखें, ये मैं पुट करता हूँ, पुट y इज इक्वल टू 4 प्लस एच। देखिए ये 4 है तो 4 प्लस एच कर दिया, सच दैट इफ y टेंड्स टू 4 एच टेंड्स टू 0, लिमिट एच टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ये लिमिट y टेंड्स टू 4 है, इस ये देखें लिमिट y टेंड्स टू 4 y पावर 5/2 माइनस 16 y पावर 1/2
अपॉन माइनस 4। अच्छा, अब आप देखिए कि इसको हमने लिमिट में पूरा करके लिखना है। लिमिट में पूरा करके लिखना है कि इसको मैं ले लेता हूँ कि नीचे लिख देता हूँ। चलो, ये लिमिट h टेंस टू 0, y टेंस टू 4, लिमिट h टेंस टू 0। ये y है 4 प्लस h, मैं करूँगा 4 प्लस h पावर 5/2 माइनस 16, और ये हो जाएगा 4 प्लस h पावर 1/2 अपॉन नीचे 4 प्लस h माइनस 4, ये 4 में कैंसिल। अभी मैं लिमिट अप्लाई नहीं कर सकता, अब इसको बाइनोमियल से खोलूँगा, इसको बाइनोमियल से। बाइनोमियल से 2 टर्म्स काफ़ी होते हैं हमारे लिमिट्स के लिए। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 4 का पावर 5/2 प्लस 5/2 आगे आ जाएगा। 4 की पावर क्या हो जाएगी 5/2 माइनस 1 इंटू h, प्लस में लिखूँगा हायर पावर्स ऑफ h। अच्छा, इसकी बाकी ज़रूरत नहीं है, फिर चलता जाएगा। और ये फिर माइनस 16 कॉमन है, इसको ब्रैकेट लगा के मैं खोलता हूँ। ये 4 की पावर 1/2 प्लस 1/2, 4 की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू h, और प्लस हायर पावर्स ऑफ h। ज़्यादा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, लिमिट्स में सिर्फ 2 टर्म्स काफ़ी होते हैं अपॉन h। ये बाइनोमियल थ्योरम लगाया है मैंने, बाइनोमियल थ्योरम में पहले सिखा चुका हूँ आपको। और देखिए, अगर आप चाहें तो दोबारा लिख सकते हैं। ये a प्लस बी होल पावर n क्या होता है, ये होता है a पावर n प्लस n आगे आ जाता है a की पावर n माइनस 1 और b प्लस बाकी आगे आपको नहीं। तो इस तरह बिल्कुल मैंने सॉल्व किया। ये 2 टर्म्स आपको आने चाहिए लिमिट्स के लिए। अच्छा, फिर बाकी ज़रूरत नहीं होती। ये 4 5/2 में इसको ऐसे कर दूँ, लिमिट h टेंस टू 0, ये 2 स्क्वायर और 5/2 प्लस ये 5/2 इंटू ये 4 की पावर 5/2 माइनस 1 हो जाएगी 3/2 h, प्लस हायर पावर्स ऑफ h माइनस 16 वही है। ये 4/2 स्क्वायर करके इसको मैं 1/2 कर दूँ, प्लस 1/2, और ये 4 की पावर हो जाएगी माइनस ऑफ h प्लस हायर पावर्स ऑफ h अपॉन h। इसको सिंप्लीफाई करता जाऊंगा मैं। देखें, ये लिमिट h टेंस टू 0, ये 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर 2 का स्क्वायर 5/2, तो ये 2 में कैंसिल हो जाएगा, 2 का पावर 5 हो जाएगा 32, प्लस ये आप देखें 5/2, और ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, यानी अगर 2 स्क्वायर पावर 3/2 इंटू h प्लस हायर पावर्स ऑफ h माइनस ये 16 इंटू ये 2 में कैंसिल हो जाएगा, सब 2 बचेगा, प्लस 1/2, और ये 2 का स्क्वायर होल पावर कितना हो जाएगा माइनस ऑफ h प्लस हायर पावर्स ऑफ h अपॉन h, पूरे के नीचे h। अच्छा, अब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये 32 वही है, प्लस 5/2, ये 2 में कैंसिल, 2 पावर क्यूब 8 हो जाएगा, 8 इंटू h, और प्लस हायर पावर्स ऑफ h माइनस 16, इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये हो जाएगा माइनस के 32, और ये माइनस के कितने हो जाएंगे 16, यही है, इंटू 1/2, और ये 2 में कैंसिल, 2 की पावर माइनस 1 जो कि 1/2 हो जाएगी h प्लस हायर पावर्स ऑफ h अपॉन h। अब देखिए, ये प्लस के 32 माइनस के 32 कैंसिल हो गए, h कॉमन ले लूँगा मैं, लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन है, ये आपका हो जाएगा 20h, 20h तो कॉमन चला गया, बाकी ये 20 होगा, प्लस इधर हायर पावर्स ऑफ h है तो एक कम हो जाएगा, लेकिन अभी भी हायर पावर्स ऑफ h ही होगा, और ये जाएगा माइनस के कितने, ये हो जाएगा 4, h तो कॉमन चला गया 4, और प्लस हायर पावर्स ऑफ h होंगे। अभी हायर पावर्स ऑफ h एक कम हो जाएगा, लेकिन होगा भी हायर पावर्स ऑफ h में कैंसिल हो जाएगा, h में कैंसिल। अभी आप लिमिट अप्लाई कर दें, ये जाएगा 20 प्लस जितने भी h के टर्म होंगे 0, ये -4 प्लस जितने भी टर्म होंगे h के 0, तो ये जाएगा 20 -4, तो ये आंसर आ जाएगा 16। अच्छा, ये था मेरा पार्ट नंबर
8। अब मैं पार्ट नंबर 9 की तरफ जाऊंगा। 9th पार्ट है मेरा कि लिमिट x टेंड्स टू 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। देखिए इसको मैं ऐसे करता हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू 1, देखिए ये अप्लाई नहीं कर सकता, 1 माइनस 0 हो जाता है। लिमिट x टेंड्स टू 1, इसकी नीचे 1 है, इसका एलसीएम ले लेता हूँ रूट एक्स, तो यह आ जाएगा 1 माइनस रूट एक्स। और आपको पता है ये एलसीएम हमेशा इसके साथ आ जाता है 1 माइनस एक्स के साथ। तो हमारा ये बेसिकली आ गया लिमिट x टेंड्स टू 1, ये आपका ये पूरा आ गया 1 माइनस रूट एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। अच्छा, अब आप देखें कि मैं इसको रेशनलाइज करूँगा, 1 माइनस रूट एक्स को मल्टीप्लाई करूँगा 1 प्लस रूट एक्स के साथ, डिवाइड भी करूँगा 1 प्लस रूट एक्स के साथ। तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस रूट एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस रूट एक्स। तो ये मेरा आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा x अपॉन x इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस रूट एक्स। ये 1 माइनस एक्स ऊपर भी है नीचे भी कैंसिल, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 1 है तो 0 नहीं है। अब आप बाकी में लिमिट अप्लाई कर सकता हूँ 1 अपॉन 1 और ये आ जाएगा 1 प्लस रूट 1, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 तो 1 प्लस 1 रूट 1 होता है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2। तो इस तरीके से देखें इसका आंसर आ गया 1 अपॉन 2। अच्छा, मैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जा रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट मेरा है, देखिए नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट 9th है। ये 7th, ये बेसिकली मेरा आई एम सॉरी ये मेरा 9th पार्ट यही था, ये 9th था। अब मैं 10th पार्ट की तरफ जा रहा हूँ। और 10th पार्ट है लिमिट x टेंड्स टू पाई 5 प्लस cos x अंडर द रूट माइनस 2 अपॉन पाई माइनस एक्स। देखिए ये अप्लाई नहीं कर सकते, लिमिट अप्लाई जब नहीं कर सकते तो लिमिट जब अप्लाई नहीं होगा तो मैं ये करता हूँ कि पुट करता हूँ पुट x इज इक्वल टू पाई प्लस एच, और इसका लिमिट ये हो जाएगा कि इफ़ x टेंड्स टू पाई देन h टेंड्स टू क्या 0। तो बेसिकली लिमिट यही है इसमें, x लिमिट x टेंड्स टू पाई, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये 5 प्लस cos x, तो ये हो जाएगा 5 प्लस cos मैंने x जगह क्या लिखना है, पाई x जगह पाई प्लस h है, तो ये पाई प्लस h रूट में और माइनस के 2 अपॉन नीचे आ जाएगा पाई माइनस पाई प्लस h। अच्छा, अब आप ये देखें लिमिट ये हो जाएगा h टेंड्स टू 0, 5 प्लस, इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो cos a प्लस b जो होता है वो कितना होता है आपको पता है, होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ये मशहूर ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं। तो ये हो जाएगा cos पाई cos h माइनस साइन पाई और साइन h अंडर द रूट में माइनस 2 अपॉन नीचे आ जाएगा पाई माइनस पाई और ये माइनस का h। तो आप देखें कि ये पाई पाई में कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई में कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अब आप देखिए cos पाई माइनस 1 होता है तो मैं लिमिट वही करता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 cos पाई माइनस 1 होता है और साइन पाई 0 होता है, तो यह आ जाएगा 5 माइनस cos h अंडर द रूट में। अच्छा, ये cos हाइपरबोलिक नहीं है, cos h है सिर्फ,
-2 अपॉन यह जाएगा माइनस का h। अच्छा, अब आप देखिए मैं इसको रेशनलाइज करता हूँ। लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 माइनस cos h अंडर द रूट -2 अपॉन नीचे माइनस h है इंटू 5 प्लस इसमें तो माइनस ही आएगा cos h अंडर रूट, -2 की जगह +2 आ जाएगा और अपॉन नीचे आ जाएगा 5 माइनस cos h अंडर रूट प्लस के 2। अच्छा, अब आप देखें कि इसमें ये लिमिट h टेंड्स टू 0, ये होल स्क्वायर होगा 5 माइनस cos h अंडर रूट होल स्क्वायर, तो 5 माइनस cos h ही आएगा और ये -2 और +2 मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 4 अपॉन माइनस का h इंटू 5 माइनस cos h अंडर रूट और प्लस के 2। ये हमारा आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 माइनस 4 cos h बेसिकली हमारा आता है 1 माइनस cos h अपॉन माइनस h इंटू 5 माइनस cos h अंडर रूट प्लस के 2 के। अच्छा, एक दफ़ा फिर इसको रेशनलाइज करता हूँ क्योंकि मुझे साइन में चाहिए, तो मैं अगर इसको 1 माइनस cos h है, इसको लिख दूँ 1 प्लस cos h अपॉन 1 प्लस cos h। तो आप देखें यह आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और यह जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर h अपॉन यह जाएगा माइनस का h इंटू 5 माइनस cos h अंडर रूट में प्लस के 2 इंटू 1 प्लस cos h। तो ये 1 माइनस cos स्क्वायर h होता है साइन स्क्वायर h के, इसे लिखूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर h अपॉन h इंटू ये माइनस इधर कर लेता हूँ -1 इंटू इधर कर दूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन 1 ये 5 है 5 क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, तो ये जो है अंडर रूट में ये 5 माइनस cos h प्लस के 2 एक ब्रैकेट में है और दूसरी ब्रैकेट में 1 प्लस cos h। अच्छा, अब आप देखें कि इधर मुझे साइन स्क्वायर h साइन h होल स्क्वायर चाहिए, ऐसे लिख दूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h का होल स्क्वायर इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0। तो बेसिकली साइन h अपॉन h स्क्वायर, तो मैं इधर h कर दूँ इंटू बाकी ये -1 इंटू इसमें लिमिट अप्लाई कर दूँ, यह जाएगा 5 माइनस cos 0 अंडर रूट में और प्लस ये 2 इंटू ये 1 प्लस cos 0 1 होता है, नीचे 0 नहीं हो रहा, लेकिन ये 1 है 1 स्क्वायर और इंटू ये 0 हो गया इंटू ये जितना भी आ जाए ये -1 अपॉन नीचे जितना भी आ गया, ये आ गया 5 माइनस 1 अंडर द रूट और प्लस के 2 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस के 1। तो ये बेसिकली जब 0 मल्टीप्लाई करेगा तो ये 0 ही आंसर आता है, तो हमारा ये 0 ही आंसर इसका आ जाएगा, ये 0 आंसर आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ जा रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट है 11। ये लिमिट x टेंड्स टू 1 x पावर 1 अपॉन x माइनस 1। इसमें ये पुट करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस h और ये कहता हूँ इफ़ x टेंड्स टू 1 तो h टेंड्स टू 0। तो अब ये लिमिट x टेंड्स टू 1 लिमिट h टेंड्स टू 0 इसमें चेंज करूँगा, ये जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 x की जगह आ जाएगा 1 प्लस h और पावर में हो जाएगा 1 अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस h माइनस 1। तो अब ये देखें यह जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h होल पावर 1 अपॉन h। आपको पता है ये लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो या 0 हो, ये 1 प्लस इधर ये हो और इसका पावर रेसिप्रोकल हो, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है
ई आती है, तो इसका आंसर ई होगा। क्यों पढ़ चुके हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स होल पावर 1 अपॉन एक्स हमेशा ई होता है, और लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स होल पावर 1, यानी ये अगर 1 अपॉन एक्स और एक्स है, या फिर 1 प्लस एक्स पावर 1 अपॉन एक्स है, तब भी ये लिमिट जो है ना वो ई होता है किसी भी सूरत में, तो हम यानी ये ई लिमिट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में मैं चला जा रहा हूँ। ये मेरा पार्ट नंबर है 12 पार्ट है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस 1। देखें, इसको मैं बेसिकली रेशनलाइज करूँगा। रेशनलाइज करने के लिए मैं यानी या ऊपर वालों को रेशनलाइज करूँ या नीचे वालों को रेशनलाइज करूँ, ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। जिस तरीके से भी आप रेशनलाइज करेंगे तो आंसर उसी तरह आ जाएगा। तो बेसिकली मैं इसको रेशनलाइज कर रहा हूँ। देखें कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस 1 में, क्योंकि नीचे 0 हो रहा है तो इसको रेशनलाइज बेहतर है मुझे करना। रूट एक्स प्लस 1 करना चाहे ऊपर वाले को रेशनलाइज करें, उसका भी उसी तरीके से भी हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन मैं नीचे वाले को रेशनलाइज कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1। आप देखें एक्स स्क्वायर पूरे इसको ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर रूट एक्स को करेगा मल्टीप्लाई, यह जाएगा एक्स स्क्वायर रूट एक्स, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को करेगा, ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये माइनस का रूट एक्स अंडर रूट एक्स को करेगा, ये हो जाएगा सिर्फ माइनस एक्स। ये माइनस रूट एक्स प्लस 1 करेगा, ये हो जाएगा माइनस का रूट एक्स अपॉन, ये देखें रूट एक्स माइनस 1 रूट एक्स प्लस 1, यह जाएगा रूट एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्योंकि इधर मुझे नज़र आ रहा था x माइनस 1 होगा, तो मैं इसमें x माइनस 1 करने के लिए फैक्टर्स करने की कोशिश करूँगा। तो आप देखें कि ये एक्स स्क्वायर रूट एक्स है और ये रूट एक्स है, इससे माइनस 1 के चांसेस आने के हैं। मैं इसको अरेंज करता हूँ सब। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर रूट एक्स माइनस रूट एक्स, इधर ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन, ये देखिए रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा x और ये माइनस 1 वही रहेगा। अभी अप्लाई नहीं कर सकता लिमिट में, ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, इधर एक्स स्क्वायर रूट एक्स माइनस रूट एक्स को कॉमन ले लूँ तो जगह एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस इधर में एक्स को कॉमन लूँ तो यह जाएगा एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 के। अब इसके एक्स का माइनस 1 के मैं फैक्टर्स कर सकता हूँ, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 रूट एक्स वही है, इसके फैक्टर्स हो गए एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन नीचे हो जाएगा एक्स माइनस 1। ऊपर एक्स माइनस 1 देखिए दो टर्म्स हैं, एक ये एक्स माइनस 1 कॉमन है, कॉमन ले लूँ एक्स माइनस 1, तो बाकी इधर जो बचेगा ये हो जाएगा रूट एक्स इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस इधर आएगा सिर्फ एक्स अपॉन नीचे आ जाएगा ये एक्स माइनस 1। क्योंकि एक्स टेंड्स टू 1 है तो ये 0 नहीं है तो डिवाइड कर सकते, कैंसिल हो गया। अब आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, एक्स टेंड्स टू 1 है तो ये जगह 1 का अंडर रूट इंटू 1 प्लस 1 और प्लस का 1 का अंडर रूट 1 होगा, 1 इंटू 2 प्लस 1 जो आ जाएगा 2 प्लस 1 जो कि 3 आ जाएगा। तो ये मेरा पार्ट था, 12th पार्ट था। अब मैं आ रहा हूँ 13 पार्ट पे। 13 पार्ट देखें, ये है लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 4 रूट 2 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 4x माइनस पाई होल स्क्वायर। अच्छा, अब आप देखिए इसमें लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई दिया गया है, तो हमें एक चीज़ जहन में आ रही है कि वही उस तरह करें, एक्स टेंड्स टू पाई बाय 4 को हम पाई बाय 4 पुट करेंगे, पाई बाय 4 प्लस एच के उसी तरह पुट करते हैं। देखें क्या होता है आगे। मैं वही पुट करता हूँ, पुट x इज इक्वल पाई बाय 4 प्लस एच, और अगर इफ़ x टेंड्स टू पाई बाय 4 देन h टेंड्स टू 0, तो पूरा लिमिट चेंज हो जाएगा। ये लिमिट
एच एक्स टेंस टू पाई बाय 4, इसको लिखूँगा लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो जाएगा √2 माइनस, अच्छा माइनस ये हो जाएगा cos x प्लस पाई बाय 4 माइनस साइन x प्लस पाई बाय 4 अपॉन 4x4 इंटू ये पाई अपॉन 4 प्लस h माइनस पाई का होल स्क्वायर। इसको मैं सिंप्लीफाई करता जाऊंगा, यह आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 √2 माइनस कॉमन, यह हो जाएगा cos x प्लस पाई बाय 4 और प्लस साइन x प्लस पाई बाय 4 अपॉन, ये देखिए 4 इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा पाई प्लस ये आ जाएगा 4h और ये आ जाएगा माइनस पाई का होल स्क्वायर, पाई पाई में कैंसिल, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 √2 माइनस, ये cos a प्लस b होता है, cos a cos b, तो देखिए मैं वो लगा रहा हूँ cos x cos पाई बाय 4 और माइनस आता है माइनस साइन x साइन पाई बाय 4 प्लस ये साइन a प्लस b, ये हो जाएगा साइन x cos पाई बाय 4 और प्लस cos x साइन पाई बाय 4। मैंने इधर दो फार्मूले यूज़ किए हैं और अपॉन ये 4h का स्क्वायर हो जाएगा 16h स्क्वायर। मैंने इधर दो फार्मूले यूज़ किए हैं, एक तो ये किया है कि cos a प्लस b बराबर होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b के, आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए। दूसरा मैंने किया है साइन a प्लस b, वो बराबर होता है साइन a cos b प्लस cos a साइन b के। ये फार्मूले दो मैंने यूज़ किए हैं, तो अब मैं फिर इसको मिटा के आगे बढ़ाऊंगा क्वेश्चन को। अब देखिए साइन पाई बाय 4 cos पाई बाय 4 की वैल्यू जो है ना वही होती है फिक्स √2, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस cos x cos पाई बाय 4, इसकी वैल्यू cos पाई बाय 4 की √2/2 होती है, 1/√2 एक ही बात है, √2/2 cos x माइनस ये साइन x cos साइन पाई बाय 4 भी √2/2 साइन x और प्लस ये √2/2 साइन x और प्लस √2/2 cos x अपॉन 16x स्क्वायर। आप देखें कि ये आपस में कैंसिल हो गया। अब √2/2 वही हमारा √2 आता है, लिमिट h टेंस टू 0 √2/2 cos x प्लस √2/2 cos x, ये हमारा वही आ जाता है कि अगर इसको 2 LCM ले लें √2 प्लस √2, देखें ये माइनस में इसमें से LCM अगर ले लूँ 2 वही है, तो ये आएगा √2 cos x और प्लस √2 cos x, h है सारी h है अपॉन नीचे आ जाएगा 16h स्क्वायर, ये सारी h ही इसमें। अच्छा अब आप देखिए कि यह आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 √2 माइनस ये आ जाएगा 2√2 cos h अपॉन 2 अपॉन 16h स्क्वायर, ये 2 में कैंसिल, ये बाकी आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 √2 माइनस √2 cos h अपॉन 16h स्क्वायर, √2 कॉमन, लिमिट h टेंस टू 0 √2 कॉमन है तो बाकी बचेगा 1 माइनस cos h अपॉन 16h स्क्वायर। ये 1 माइनस cos h इसको रेशनलाइज करता हूँ, 1 प्लस cos h से डिवाइड भी करूँगा और मल्टीप्लाई भी करूँगा, तो ये हमारा आ जाएगा। और मैं ये √2/16 को सेपरेट कर देता हूँ इंटू यह जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यह जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर h अपॉन 16 तो चला गया, √2 भी चला गया, ये हो जाएगा h स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos h, तो ये √2/16 वही है इंटू लिमिट h टेंस टू 0। अब 1 माइनस cos स्क्वायर h हमेशा साइन स्क्वायर h होता है, साइन स्क्वायर h अपॉन h स्क्वायर इंटू में इसका भी लिमिट सेपरेट कर देता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 1/1 प्लस cos h।
अब ये देखें, ये जगह √2/16 इंटू, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h/h का होल स्क्वायर इंटू, बाकी इस पर लिमिट अप्लाई कर दूँ 1/1 प्लस cos 0। तो ये आ जाएगा √2/16 इंटू ये जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू ये जाएगा 1/1 प्लस 1, ये हो जाएगा 2। अगर आप ये आंसर ले लें √2/32 तब भी ठीक है। अगर आप चाहें तो उसको सिंप्लीफाई ज़्यादा करें, सिंप्लीफाई करके आप इसका दूसरा आंसर निकाल सकते हैं जिस तरीके से चाहें आप। √2/32 इसको अगर आप ये चाहें तो √2/32 को √2 से मल्टीप्लाई भी करें, √2 से डिवाइड भी करें, तो ये √2 इंटू √2 आ जाएगा 2/√2 इंटू 32। तो 1 2 ज़ा 2, ये 16 आ जाएगा। तो ये भी आंसर लिख सकते हैं 1/16 √2। चाहे तो ये आंसर लिखें, चाहे तो ये लिखें, दोनों ठीक हैं। ये मेरा था 13th पार्ट। आता हूँ मैं 14th पार्ट पे। 14th पार्ट है हमारा कि लिमिट x टेंस टू e ln x -1 अपॉन x माइनस e। अब देखिए इस लिमिट में भी बेसिकली मैं जो है वही आपको बन रहा है कि लिमिट x = e प्लस h को पुट किया जाए। मैं पुट कर रहा हूँ, पुट x = e प्लस h, और इसी तरह व्हेन x टेंस टू e तो h टेंस टू यकीनन 0। तो ये लिमिट x टेंस टू e की जगह आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यह आ जाएगा ln x की जगह आ जाएगा ln e प्लस h, ये -1 अपॉन x की जगह आएगा e प्लस h माइनस e में कैंसिल। अच्छा अब देखें कि ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये ln e प्लस h तो वही है, -1 को मैं ln e लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ln e हमेशा 1 होता है ऑलवेज। तो अपॉन ये आ जाएगा h के। अब ये ln माइनस हो रहे हैं तो बेसिकली डिवाइड हो जाएंगे, तो ये देखा लिमिट h टेंस टू 0, ये मैं लिख सकता हूँ ln 1 प्लस e अपॉन e, क्योंकि देखिए ना माइनस ln हो रहा है तो ये हो जाएगा अपॉन h के। ये सारी e प्लस h है, ln e प्लस h है, सॉरी है। अच्छा अब आप देखें कि ये ln e प्लस h अपॉन e, अब मैं ऐसे लिख दूँ लिमिट h टेंस टू 0 ln, और ये देखें ये ln है, ये सारी ये सिर्फ अपॉन जो है, हाँ अपॉन नीचे ये ठीक है। ये आपका मैं ऐसे कर दूँ कि ये करूँ 1/h इंटू ln e, इसको डिवाइड करेगा ये e अपॉन e और प्लस e अपॉन e प्लस, और ये जगह h अपॉन e के। ये देखें ये ln 1/h है, तो मैं इसका पावर कर दूँ, ये कर दूँ लिमिट h टेंस टू 0, ये ln जगह 1 प्लस h अपॉन e की होल पावर हो जाएगी 1/h। तो आप देखें कि मुझे ये अगर ये ln तो बाहर ही है, अगर मैं इधर लिमिट लगा दूँ लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h अपॉन e पावर ये 1/h है, तो इसका होल पावर कितना करूं कि देखें कि जैसे मेरे h अपॉन e है तो e अपॉन h करूँ मैं, 1/h पहले मैं e अपॉन h करूँ तो इसका पावर मुझे 1/e करना पड़ेगा। ये आप बहुत सारी चीज़ें करके आए इस तरह, तो ये हमारा हो जाएगा। देखें ये ln तो बाहर ही है, बाकी ये लिमिट, ये हमेशा लिमिट होता है ln e, आपको पता है ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा आपका होता है, ये लिमिट जो होता है वो हमेशा e ही होता है। तो मैं इसको ऐसे करूँ कि लिमिट ये आ जाएगा, ये हमेशा e होता है, पता है आपको, यानी ये रेसिप्रोकल और रेसिप्रोकल e होता है, तो ln e और पावर है ये 1/e, तो 1/e आगे चला जाएगा, ये पावर 1/e और ये हो जाएगा ln e
तो इसका आंसर 1/e ln e हमेशा 1 होता है, तो 1/e आ जाएगा। ये एक दफ़ा अगर फिर आप देखें कि मैं दोबारा अगर इसी को करूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना, ये दोबारा देखें कि लिमिट x टेंस टू 1 है और ln x -1/x - e है। आप x, तो आप इसमें अगर पुट करें, पुट x = e + h करें, तो ये आपका लिमिट e टेंस, अगर लिमिट x टेंस टू e है तो लिमिट h टेंस टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाता है। तो इसमें अगर आप ये लिमिट h टेंस टू 0 पुट कर दें और ये ln x की जगह आ जाएगा e + h, और -1 बेसिकली ln e होता है अपान यह आ जाएगा e + h - e में कैंसिल हो जाएगा। अगर देखें ये आ जाता है, ये शॉर्टकट में बता रहा हूँ मैं, लिमिट h टेंस 0, ये ln e और ये ln e + h माइनस ln e, ये ln e डिवाइड करेगा, इसको ऐसे लिखता हूँ ln e + h अपान e के लिख सकता हूँ, अपान h है ऐसे। तो मैं ऐसे लिख दूँ कि ये लिमिट h टेंस टू 0, ये अगर ये ln है, ln ये हो जाएगा 1 + h अपान e पावर h, तो मैं 1/h कर दूँ, ठीक है। अच्छा, 1/h इधर चला जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ln ये हो जाएगा 1 + h अपान e होल पावर 1/h हो जाएगा। इसको मैं देखें, अगर ये ln बाहर कर दूँ, बाकी ये लिमिट कर दूँ, लिमिट h टेंस टू 0, ये 1 + h अपान e, इसका मैं 1/h तो e/h करूँ, e/h, तो मुझे इसका 1/e करना पड़ेगा। 1/e करने का मकसद है कि ये e और e कैंसिल हो जाए, तो ये आपका ln, इसका लिमिट हमेशा e होता है, ln e पावर 1/e, तो ये 1/e आगे जाएगा, और ln e 1 होता है, तो 1/e × 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/e। तो ये मेरा 14 था। अब मेरा 15 पार्ट है। 15 पार्ट जो है, देखें ये है लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। ये है कि लिमिट x टेंस टू 2, x + 1 × sin x - 2 अपान x² - 4। इसमें पुट करें, पुट x = 2 + h के, तो सच दैट अगर लिमिट x टेंस टू 0 है, x टेंस टू 2 है, तो h टेंस टू क्या हो जाए, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाए। तो मैं इसमें h के साथ, लिमिट के साथ, लिमिट x टेंस टू 2 हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, और ये x की जगह आ जाएगा 2 + h + 1, और ये साइन आ जाएगा 2 + h - 2 अपान x² हो जाएगा 2 + h का होल स्क्वायर -4। इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा, यह जगह लिमिट h टेंस टू 0, 3 + h इंटू ये हो जाएगा साइन h अपान, मैं इसको ये कर दूँ, ये आ जाएगा, इसको छोड़ा दूँ, ये हो जाएगा 4 + 4h + h² - 4, 4 में कैंसिल। ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 3 + h इंटू साइन h, इसमें से h कॉमन ले लेता हूँ, तो h कॉमन, बाकी बचेगा 4 + h। अच्छा, अब मैं इसको सेपरेट इस तरह कर रहा हूँ कि लिमिट h टेंस टू 0, एक चीज़ ये कर रहा हूँ 3 + h अपान 4 + h इंटू ये कर रहा हूँ लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपान h। अब इस पर लिमिट अप्लाई कर दूँ, 3 + 0 अपान 4 + 0 इंटू ये तो 1 होता है, तो यह जाएगा 3/4 के। तो इस तरीके से हुआ। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, लेकिन हमने कर लिया एक ही वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।